इस वीडियो में हमने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र पाठ 1 के अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों प्रश्नों को हल किया है। अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों वीडियो का अलग अलग वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक नीचे आप दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संकेतों या अनुसूत्रों के रूप में। इसमें अभिक्रिया के बाईं तरफ अभिकारक को और दाईं तरफ जो होती है वो प्रतिफलों को लिखा जाता है और छोटे से अनुसूत्रों के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह तीर चिन्ह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक समीकरण दिया है और पूछ रहा है क्या यह समीकरण संतुलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यह समीकरण संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया में, क्योंकि उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं वो अपने मूलक का विनिमय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसका आप ये दे दीजिएगा XY प्लस AB, फिर तीर का निशान दे करके XB प्लस XY लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। हमारे शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों का मिश्रण और दूसरा पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे में रखते हैं तब उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जब सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तब वह दोनों संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है यह। जब भोजन को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो भोजन में वसा और तेल होने के कारण यह वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं और यह दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। इससे ही दुर्गंध युक्त भोजन कहा जाता है। ये नीचे वाला आप लिखिए चाहे ना लिखिए, आपकी मर्जी। 14 नंबर क्वेश्चन है, ताज़ा खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताइए। इसमें हो जाएगा भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से या भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख देने से। दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। एक रासायनिक समीकरण है, उसको संतुलित करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसा समीकरण है ना उसके बाईं तरफ सिर्फ 2 लगा देना है, यानी कि FeSO4 है ना, तो F से पहले 2 लगा दीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, F के पहले बाईं तरफ से 2 सिर्फ लगा दीजिए, वो संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हो। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग, या आप कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग भी लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी समीकरण को संतुलित करते हैं और आपको हल करके दिखाते हैं तो जब हम भी इसको वीडियो को एडिट कर रहे हैं उसमें ऐसा फंक्शन नहीं होता है कि तीर का निशान या फिर अंक जो होते हैं अक्षर के ऊपर या नीचे कर सके, इसीलिए वो साथ साथ या बड़े अंक में आ जाते हैं। 1 2 3 4 जो ऐसा है वो बड़े अंक में आ जाते हैं, तो आप लोग उस तरह से देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में एक समीकरण दिया है और बोल रहा है
कि इसके द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 में एक समीकरण दिया है और इसमें बोल रहा है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है। समीकरण है H2O + F2 तीर का निशान है HF + HOF है। इसमें बोला कि ऑक्सीकारक कौन है, तो इसमें H2O जो है वो ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कॉपर उसकी अपेक्षा कम क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और अगर मुख्य अवयव पूछेगा तो फिर ब्यूटेन होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्वेश्चन है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर एवं दाईं ओर के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तब वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और इससे कागज एवं समय दोनों की बचत होती है। और भी हो जाएगा जैसे रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों या सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तीसरा, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त आप ये भी लिख सकते हैं। चौथा, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। पाँचवां, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। आप चाहे तो लिखिए या न लिखिए। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण से निम्न फायदे हैं। पहला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय और पेपर यानी कागज दोनों की बचत होती है। दूसरा, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। और तीसरा, आप ये भी लिख सकते हैं संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती है। मैं थोड़ा लॉन्ग में बोल दिया हूँ, आप लोग थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद तीर का चिन्ह जो कि ऊपर की तरफ मुड़ा होता है दिया जाता है, और वही अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप रूप में पृथक होता है तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद तीर का चिन्ह जो कि नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसका चिन्ह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण करते हैं? तो पहला में है एक बड़ा पदार्थ 2 टुकड़ों में टूट रहा है, तो इसमें हो जाएगा ये अपघटन अभिक्रिया। और जो सेकेंड वाला है उसमें तीर का निशान जो है नीचे की तरफ है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है संयोजन अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है
आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है? इसका आंसर हो जाएगा, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। आप नीचे समीकरण इसका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसके विपरीत अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रिया है। क्वेश्चन में 11 है, पूछ रहा है निम्नलिखित में अभिक्रिया में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है? कुछ समीकरण दिया हुआ है और उसमें कारण ही बताना है। तो पहला का आंसर जो होगा वो विस्थापन अभिक्रिया होगा और दूसरा का संयोजन अभिक्रिया होगा। इसका कारण यह होगा कि पहला का इसमें पोटेशियम ब्रोमीन के साथ है और इसमें जो तीर के दाएं तरफ जो है पोटेशियम क्लोरीन के साथ में आ गया है, लेकिन बेचारा ब्रोमीन विस्थापित हो गया है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगा। और दूसरा का जो है देखो दो छोटा छोटा का कारण है, दो छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक बहुत बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी कि संयोग कर रहा है, संयोग करके, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है। इसका आंसर हो जाएगा, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस पदार्थ के रूप में विलयन से पृथक यानी अलग हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। ये हिंदी में दिया हुआ है और इसको समीकरण के रूप में लिखना है संकेतों और सूत्रों की सहायता से, और उसको संतुलित भी करना है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, हमने संतुलित करके रख दिया है और फोटो भी खींच करके डाल दिया है। अगर नीचे न समझ में आए, क्योंकि छोटा छोटा अंक जो होता है वो लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए अगर न समझ में आए तो आप लोग ऊपर फोटो में देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाएं ओर प्लस ऊष्मा और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाएं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित पदों की व्याख्या करना है। ऑक्सीकरण है, अवकरण है, खाद्य पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा, पहला, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। दूसरा, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। और तीसरा, जब भोजन को हम लंबे समय तक वायु में छोड़ देते हैं तब भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफ़ी लंबे समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहा जाता है या भोजन का दूषित होना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डालते हैं तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। इसमें पहला बेरियम है, एल्युमिनियम सल्फेट है, बोरियम सल्फेट है, एल्युमिनियम क्लोराइड है और दूसरा सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन है। सबको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, या फिर अगर नीचे समझ में ना आए तो हम ऊपर फोटो खींच करके लिख करके दे दिए हैं, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है।
और गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकालती है, यानी कि जब हम उसको गर्म करेंगे तब यही आपका क्रियाकलाप भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। और दूसरा है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। और तीसरा पूछ रहा है, उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। इसका एक ही आंसर होगा। लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbL2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है। और नीचे आप समीकरण देख सकते हैं। ये लघु उत्तरीय का 20 और लास्ट क्वेश्चन का प्रश्न है। पूछ रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करना है। इसमें हो जाएगा पहला और तीसरा जो है वो ऑक्सीकारक है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है। और सेकेंड वाला जो है वो अवकरण या अवकारक अभिक्रिया हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। नीचे एक समीकरण दिया है, उसमें पूछ रहा है कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं प्रतिफलों को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है, इसीलिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में बांटा गया है। अब पूछ रहा है कि इससे हमें क्या सूचना मिलती है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, इस समीकरण से हमें निम्न सूचनाएं मिलती है। पहला, यह एक संतुलित समीकरण है क्योंकि इसमें अभिकारकों की परमाणु की संख्या और प्रतिफलों की परमाणु की संख्या समान है। और दूसरा, यह एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें दो अभिकारक का संयोजन हो रहा है। चूँकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसलिए ये 100 से 150 शब्दों में होना चाहिए, लेकिन हम शॉर्टकट में मार दिए हैं, आप लोग मिला के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कुछ समीकरण दिया गया है, उसको बोल रहा है संतुलित करने के लिए, तो हम संतुलित कर दिए हैं। नीचे आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जबकि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा हो जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, जबकि उभय विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें अभिकारक का धनायन प्रतिफलों के ऋणायन से अभिक्रिया कर यौगिक बनाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को समझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है, वही हाइड्रोजन का किसी यौगिक से उत्सर्जन यानी कि निष्कासन होता है। दूसरा, ये वही अवकरण अभिक्रिया में इसके विपरीत किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का विपरीत क्रिया करते हैं। देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, इसीलिए हम शॉर्ट में इसको बनाने का कोशिश किए हैं। इसमें लाभ और हानि जो पूछे हुआ है, तो अगर ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का संयोग होता है तो वो मतलब कि लाभ होगा, और अगर उत्सर्जन होता है यानी कि निष्कासन होता है तो वो हानि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। कुछ इसमें समीकरण और कुछ अभिक्रिया दिया गया है, इसमें पहचानना है। तो पहला का जो होगा वो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होगा, दूसरा का एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, तीसरा का उभय विस्थापन अभिक्रिया होगा, और चौथा का ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होगा। जिसमें ऑक्सीजन संयोग कर रहा है वह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट है, क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। इसका आंसर होगा, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अगला है 2 नंबर, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या होता है। इसका आंसर होगा,
जब सिल्वर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील है, जिसके कारण सिल्वर कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। और तीसरा लास्ट है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है।